तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लगेगी बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दुनिया आपको चीजें बहुत शुगर कोट करके दिखा रही है और आपको इसकी एक्चुअलिटी कोई नहीं बताता। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग भी हैं जो सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहते हैं और अगर आपको उनसे डील करना है तो आपको भी मैनिपुलेटिव बनना पड़ेगा। आपको आपके बबल से बाहर निकलना पड़ेगा कि सब लोग अच्छे होते हैं। और ये वीडियो आपके सामने दुनिया की डार्क रियलिटी ला के रखेगी। आज हम लोग बारीकी से जानेंगे लॉ नंबर 2। और एक चीज आपको मुझे बतानी थी कि अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन रखे आए हैं कि यहाँ पे इस वीडियो में डिंग डंग एडिट्स होने वाले हैं, यहाँ वहां से चीजें उड़ती हुई आएंगी और टैक्स उड़ते हुए आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही है कि आपको भी रियलिटी का पता हो। मैं जानता हूँ आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे, अरे ये क्या नया बताएगा, हमने जो पहले नहीं सुना। लेकिन सच बोलूं तो आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो चीज मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई की है और जिस दिन से अप्लाई की है उस दिन से सोचने का तरीका बदल गया है। और हाँ, अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आप कल सुबह उठते ही अपनी लाइफ में 90% डिसीजन अलग तरीके से लोगे। तो दिस वीडियो स्ट्रिक्टली फॉर माय कम्युनिटी मेंबर्स जो लोग इस चैनल को डेडिकेटली फॉलो कर रहे हैं शुरुआत से। तो स्टार्ट करते हैं इस बात से कि आखिर ये लॉ नंबर 2 है क्या चीज। इट गोज बाय नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। अब इसको पार्ट बाय पार्ट डिकोड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स। इस चीज को मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गए तो आप इसे लाइफ के हर एक सिचुएशन में अप्लाई करना सीख जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में अगर कोई बिजनेस आइडिया है या स्टार्टअप आइडिया तो हम सबसे पहले जाकर अपने दोस्तों को बताते हैं और कई बार हम पूछते हैं कि भाई अगर तू इसमें मेरा बिजनेस पार्टनर बनेगा। बट ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ऐसा करना ना सिर्फ आपकी उस इंसान के साथ रिलेशन खराब करेगा बट आपको मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली एक बहुत बड़ा सेटबैक दे सकता है। एक ऐसा सेटबैक जिससे आपको उभरना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस चीज को ऐसा समझो कि अगर आप किसी दोस्त को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हो तो आप उसकी गलतियां छुपा देते हो या फिर उसकी मिस्टेक उससे बताने से डरते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि ऐसा करने से शायद आपकी रिलेशन खराब हो जाए या फिर इतने सालों की फ्रेंडशिप खराब हो जाए। और इस लाइन को अगर आप किसी अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप दोनों दोस्तों ने सेम लेवल से शुरुआत की और आप हल्का सा भी उस दोस्त से ऊपर निकल जाते हो तो 99 ऑफ द दोस्तों को सहनी नहीं होती कि भाई ये कैसे हो गया, ये तो हमारे साथ मस्ती करता था, अब इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है। देन स्टार्ट गेटिंग जेलेसी ऑफ यू एंड यू स्टार्ट नोटिसिंग कि उसका बिहेवियर हल्का हल्का चेंज होने लगता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि भाई दुनिया बहुत बड़ी मैनिपुलेटिव है, आपको उस बबल से निकलना पड़ेगा। बट एक चीज अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो आपके स्कूल और कॉलेज के दोस्त आपके साथ पूरी लाइफ नहीं रहने वाले। हो सकता है आप उनसे लाइफ में आगे निकल जाओ या फिर उसके कॉन्स्टेंटली ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हें ही पकड़ के बैठो और पूरी लाइफ उसी स्टेज पे अटक जाओ। लर्न दिस ब्रूटल ट्रुथ अबाउट लाइफ दैट यू आउटग्रो योर फ्रेंड्स। और लाइफ में एक स्टेज पे डीअटैचमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आप लाइफ में कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। हो सकता है उस दोस्त में आपके जितना डेडिकेशन ना हो सकता है वो दोस्त इतना पैशनेट ना हो लाइफ में कुछ करने के लिए, हो सकता है उस दोस्त के बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा हो सकता है उस दोस्त को लाइफ में कुछ उखाड़ना ही ना हो और बस मजे ही करने हो। तो ऐसा इंसान आपको लाइफ में उसी स्टेज पे अटकाए रखेगा जहां पे वो खुद है। मैं फ्रैंकली बताता हूँ, ये वीडियो 1-to-1 कन्वर्सेशन जैसे होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्टली आप मुझसे बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इस लो के सेकंड पार्ट पे, लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। एनिमीज को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन बाय क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन विद देम। जब भी आप किसी को कॉम्पीट करते हो तो आपको एक बेंचमार्क मिलता है खुद को लेवल अप करने के लिए। एंड सेकंड पॉइंट इसके कंप्लीटली अपोजिट है। आपको एनिमी से कॉम्पीट तो करना है बट एक लेवल तक, बट जब जरूरत पड़े तो आपको कोलैबोरेट भी करना सीखना है। और इस चीज को हम दुनिया और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हैं। बिजनेस में Amazon और फ्लिपकार्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन ये बहुत से स्टेज पे एक साथ भी आए। जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्हें टैकल करना था तब इनका म्यूचुअल बेनिफिट था। दे न्यू हाउ टू कोलैबोरेट। और इनको दुनिया के पर्सपेक्टिव से अगर समझे तो कोविड-19 जब आया था तब दुनिया के काफी ज्यादा बड़े बड़े सुपर पावर जैसे कि यूएसए, रशिया, फ्रांस, इटली, इंडिया सारे के सारे एक साथ थे अपनी कंपटीशन को दूर रख के, बिकॉज इस मोमेंट में इनका म्यूचुअल बेनिफिट था विच वॉज नॉट कोविड। कोविड तो सेकेंडरी था, इनका सबसे मेजर बेनिफिट था डिफीटिंग चाइना, बिकॉज चाइना एक ऐसे मोमेंट पे पहुंच चुका था जहां पे वो एक सुपर पावर बनने से एक कदम दूर था। एंड नन ऑफ दीज कंट्रीज वांटेड दैट टू हैपन बिकॉज ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज हो जाती। इस वीडियो को मैं काफी ज्यादा शॉर्ट और सिंपल रखना चाहता हूँ। मुझे कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करनी और ना ही इस वीडियो को आपको कहीं पे शेयर करना है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसे ही आपको वैल्यूएबल नॉलेज मैं डिलीवर करता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। मेक श्योर आप एक छोटा सा कमेंट ड्रॉप करके जाओ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।